हमारा मूल संविधान यह कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होगी और उस जनगणना के आधार पर लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभा की सीटों का निर्धारण होगा। इस हिसाब से शुरुआत में तो हुआ, लेकिन 1976 में जिस समय इमरजेंसी देश में लगा था, उस समय उस वक्त की सरकार ने संविधान में संशोधन करके इस व्यवस्था को रोक दिया और इसका परिणाम हुआ कि पहले 25 साल के लिए अर्थात 1976 से 2001 तक और उसके बाद फिर 25 साल के लिए 2001 से अभी 2026 में यह समय सीमा पूरी होगी। इतने दिनों तक परिसीमन नहीं हुआ। परिसीमन अगर बीच में हुआ रहता तो निश्चित रूप से कम 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में होगी और इसी अनुपात में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी होगी। लेकिन परिसीमन का काम क्योंकि संविधान में संशोधन करके रोक दिया गया है, इसलिए हमारी संख्या नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ने का परिणाम हुआ कि जहां हमारे 60 लोग कम से कम जा सकते थे दिल्ली में पार्लियामेंट में, बिहार के हितों की बात वहां कर सकते थे, उनकी जगह सिर्फ 40 जा रहे हैं। उसी तरह से विधानसभा में भी हमारे साथ यही हो रहा है। अब 2026 में वह समय सीमा समाप्त हो रही है। अगर जो व्यवस्था है संविधान में, उस व्यवस्था के हिसाब से आगे परिसीमन हो तो हमारी संख्या लोकसभा में 40 की जगह 60 और राज्य में भी उसी अनुपात में हमारी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन यह तब होगा जब हम सब लोग मिलकर इसके पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि जो लोग इसके विरोध में हैं, दक्षिण के कुछ राज्य के नेता हैं जो इसके विरोध में बोल रहे हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि परिसीमन का काम आगे भी नहीं हो। अगर नहीं होगा तो बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा है परिसीमन को रोक करके, यह अन्याय आगे जारी रहेगा और न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं उनके साथ भी अन्याय होता रहेगा। अब इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है और इस लड़ाई में हम आप सब लोगों का साथ चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, क्योंकि आप सब लोगों की ताकत के बल पे ही हम लड़ पाएंगे और जो लोग परिसीमन नहीं हो इस पक्ष में बोल रहे हैं, हम उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट का काम नहीं है, यह राज्य के इंटरेस्ट का काम है, क्योंकि संख्या हमारी बढ़ेगी दिल्ली में लोकसभा में, उसके हिसाब से हमारे हितों की बात, राज्य के हितों की बात वहां ज्यादा हो पाएगी और यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम किसी से कृपा नहीं मांग रहे, संवैधानिक अधिकार जिससे हमको वंचित किया जा रहा है, आगे वंचित नहीं किया जाए, इसके लिए आवश्यक है कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। हमारे इस अभियान के साथ आप सब लोग मिलकर आइए। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम जिस तरह से हमने विक्रमगंज में रैली की इसी विषय पर 25 मई को, उसी तरह से 8 जून को मुजफ्फरपुर में हमारी रैली हो रही है। 8 जून को भारी संख्या में आप सब लोग आइए ताकि आपकी संख्या के आधार पर हमको ताकत मिल पाए और बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकने में हम कामयाबी हासिल कर पाएं।